नमस्कार सभी को, आप सबका हेल्दी बाइट्स में बहुत वेलकम है। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सिंगल है। अभी हम गट हेल्थ पे एक सीरीज़ मैंने अपनी बात कर रही हूँ, जिसमें मैं अपनी पिछली 2 टॉक्स में मैंने बात की थी कि कैसे गट माइक्रोबायोम जो बैक्टीरिया हैं, लाइव बैक्टीरिया, वो कितना इम्पॉर्टेंट है गट हेल्थ को मेंटेन करने में। और कल हमने बात की थी कि गट की फंक्शनिंग कैसे होती है। तो इसी बात को आगे रखते हुए मैं आज आपसे बात करूँगी कि गट में चैलेंजेस कैसे डेवलप होते हैं, या फिर ये कहें कि गट के जो बैक्टीरिया हैं, जो गुड बैक्टीरिया, वो किन कारणों से कम हो जाते हैं। तो सबसे पहला कारण है कि हमारी डाइट में इनफ प्रोबायोटिक्स नहीं होना। अगर हम अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स इनफ नहीं ले रहे हैं तो हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं वो कम होते हैं। तो वो प्रोबायोटिक्स क्या होता है? तो प्रोबायोटिक्स वो फूड है जो हमारी गट में लाइव बैक्टीरिया को ऐड करते हैं। उनके अंदर, उन फूड्स में लाइव बैक्टीरिया होते हैं। तो ये फूड्स कौन से होते हैं? ये फूड्स अक्सर वो होते हैं जो फर्मेंटेशन द्वारा बनते हैं, जैसे कि गुड क्वालिटी एप्पल साइडर विनेगर, जैसे दही, जैसे छाछ, जैसे चीज़। तो ये हमें अपनी डाइट में ऐड करना है ताकि हमारी गट में गुड बैक्टीरिया के नंबर इंक्रीज़ हों। अब हम दूसरा जो कॉज पे जाते हैं कि हमारी डाइट में इनफ प्रीबायोटिक्स नहीं होना। तो अब ये प्रीबायोटिक क्या है? तो प्रीबायोटिक जो फूड होता है उसमें लाइव बैक्टीरिया नहीं होते हैं, पर वो क्या करते हैं कि वो उन फूड्स में वो एड करते हैं जो ऑलरेडी जो हमारी गट में बैक्टीरिया है उसको हेल्दी रखने में, उनको ग्रो करने में। एक तरह से हमारे बैक्टीरिया को वो खाना देते हैं और इससे वो हमारे बैक्टीरिया हेल्दी बनते हैं। तो ये प्रीबायोटिक फूड्स कौन से हैं जो हमें अपनी डाइट में ऐड करने हैं? वो प्याज है, मतलब अनियन है, गार्लिक, लहसुन है, लेग्यूम्स हैं, ओट्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, पत्तेदार सब्जियां। तो आजकल ये प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स का बहुत सबको अवेयरनेस बढ़ रहा है। तो ये होता है प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स। अब हम अगर तीसरे कॉज पे बात करें तो है कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल से क्या होता है कि हमारा जो गट माइक्रोबायोम है वो ऑल्टर होता है। तो पाया जाता है कि जो एल्कोहलिक होते हैं उनमें करीब 27% जो होता है गट माइक्रोबायोम ज़्यादा अफेक्टेड है, गुड बैक्टीरिया कम हो चुके हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन एल्कोहलिक पीपल। अगर हम चौथे कॉज के बारे में बात करें तो फोर्थ इज स्मोकिंग। तो स्मोकिंग से भी हमारा गट माइक्रोबायोम डैमेज होता है, गुड बैक्टीरिया कम होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि गट में एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, एक इन्फ्लेमेशन गट में आ जाता है, एंड इट कैन समटाइम्स लीड टू क्रॉन्स डिजीज़। एक गट की एक ये डिजीज़ है जो स्मोकर्स में काफ़ी पाई जाती है। इस पे आगे चल के हम कभी आगे बात करेंगे। तो फिफ्थ कॉज पे अगर हम बात करें तो है स्लीप। तो अगर हमारा जो नींद है, अगर वो प्रॉपर डीप साउंड स्लीप नहीं है, अगर हम 6 से 8 घंटा सो नहीं रहे हैं, तो ये हमारे गट माइक्रोबायोम को अफेक्ट करता है और हमारी बॉडी में से गुड बैक्टीरिया हमारी गट में से कम करता है। अगर मैं सेवन्थ कॉज पे बात करूं तो होता है क्रॉनिक स्ट्रेस, है ना। वो क्रॉनिक स्ट्रेस जो है हमारी गट हेल्थ पे डायरेक्ट असर डालता है, नेगेटिव असर डालता है। क्योंकि पहले के एपिसोड्स में मैंने बात की थी कि कैसे एक ब्रेन गट कनेक्शन होता है, एक ब्रेन गट एक्सेस होता है। तो जो जो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी गट की जो लाइनिंग होती है उसको वो रीजनरेशन में हैम्पर करते हैं। गट में जो जूसेस रिलीज होते हैं उसको हैम्पर करते हैं, गुड बैक्टीरिया के नंबर कम करते हैं और गट की मोटिलिटी को भी हैम्पर करते हैं। तो ये हमें देखना है कि हमें अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेवल्स जो हैं कम करने हैं, क्योंकि आजकल की भागा दौड़ी लाइफ में स्ट्रेस लेवल सबके बढ़ गए हैं। तो हमें अवेयर रहना है इसके लिए कि कैसे मैं उन स्ट्रेस फैक्टर्स को कम कर पाऊँ। तो इसके लिए मैं आपको एक वो दे सकती हूँ कि मेडिटेशन, है ना, मेडिटेशन डेली करना, दैट इज़ अ वेरी डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटी। और सबको लगता है यार मेडिटेशन तो हमारे बस की तो है नहीं, ये बस कुछ ही लोगों से होता है। तो पहले मुझे भी ये लगता था, मैंने भी मुझे अवेयरनेस थी कि भाई मेडिटेशन बहुत आपको डी स्ट्रेस करता है, आपको बहुत काम एंड रिलैक्स करता है। बट मैंने भी उसमें इनिशिएटिव नहीं लिया था। बट फिर देन आई वेंट फॉर गाइडेड मेडिटेशन। तो शुरू में आप 5 मिनट 10 मिनट
इतने से ही शुरू करें और फिर उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। तो हमें ये करना है, जैसे मैं भी अब करती हूँ कि डेली जो मेरा मॉर्निंग है, मॉर्निंग रूटीन में आधा घंटा मेरा एक गाइडेड मेडिटेशन होता है एंड दैट इज़ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय डे, है ना। उसमें मैं बिल्कुल एकदम काम रिलैक्स्ड हो जाती हूँ, सारा जो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। तो हमें ये माइंडफुल होना है। तो आज के हमने देखे जो फैक्टर्स कि क्या क्या हैं जो गट हेल्थ को नेगेटिव असर कर रहे हैं। प्रीबायोटिक्स का ना होना, प्रोबायोटिक्स का डाइट में ना होना, अल्कोहल, एक्सेसिव स्मोकिंग, लैक ऑफ स्लीप एंड स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस। तो यही फिर आगे बड़ी बीमारियां जो हैं गट की, ये आगे उनको करते हैं, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, या फिर ब्लोटिंग होना, गैस होना, मूड स्विंग्स होना, हेडेक्स होना। तो इसी सीरीज़ को हम आगे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।